हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जनवरी से दिसंबर 2023 की जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपके राजस्थान के जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। अभियान सेहत है, इसकी शुरुआत 21 नवंबर 2022 को की गई है। कहाँ से की गई है? तो अलवर से। उद्देश्य क्या है? तो जो स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष तक के बच्चे हैं इनकी स्वास्थ्य की जांच करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं। राजस्थान में संविधान पार्क का उद्घाटन राजभवन जयपुर के अंदर ही किया है। किसके द्वारा किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप पुरस्कार है ये मोहम्मद इमरान खान मेवाती को दिया गया है। 2022 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ये सुनीता गुलाटी व दुर्गाराम जो मुआल है इनको दिया गया था। आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट है ये मेज नदी बूंदी के अंदर लगाया गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने ही किसे एक्सीलेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो खेमचंद खत्री को। वंशिका शर्मा का संबंध किससे है? तो झुंझुनू से है। आगे देखते हैं। राजस्थान के अंदर ही पहली बार किस नगर निगम द्वारा 100 करोड़ बॉन्ड जारी किया है? तो भरतपुर। ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र देने वाला नगर निगम कौन सा है? तो जयपुर है। मिशन पालनहार योजना डूंगरपुर में। मेरी पुलिस मेरा अभियान ये भी डूंगरपुर के अंदर ही शुरू की गई है। राजस्थान के अंदर पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है? तो राजसमंद है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो निम्बहली रोड पाली के अंदर ही किया गया है। 4 से 10 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो राजस्थान को ही दिया गया है। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया है। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की अध्यक्षता है वो ओम बिड़ला जी के द्वारा की गई है। और ये राजस्थान की 15वीं विधानसभा है उसका सम्मेलन हुआ था। उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसको दिया गया है? तो राज बंसल को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से ही अंतर नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ऊंट महोत्सव 2023 बीकानेर के अंदर मनाया गया है। जनवरी के महीने में हुआ था। मिस्टर बीकाना रविंदर जोशी है और मिस मरवण है ये कोमल सिद्ध है। ई ऑफिस पुलिस रेंज का कार्यालय पहला कहाँ पे खोला गया है? तो बीकानेर के अंदर। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का निर्माण है किस उद्यमी की कंपनी द्वारा किया है? तो राज सिंह की। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भरतपुर के। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के अंदर ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसको दिया गया है? तो अर्पणा सेन को। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर संजय मिश्रा को दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही राइजिंग इंडिया थ्रो स्पिरिचुअल जो एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान कहाँ पे शुरू किया है? तो सिरोही माउंट आबू के अंदर ही। हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ अलवर के अंदर किया गया है टीकाराम जूली के द्वारा। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है और इसका आयोजन है वो जैसलमेर पोखरण में किया गया था। आगे देखते हैं। मेरा विद्यालय मेरा अभियान जो अभियान है कहाँ पे शुरू हुआ है? तो जालोर के अंदर। जयपुर में किस संस्था द्वारा ही मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ पे स्थापित की गई है? तो IIM उदयपुर के अंदर ही। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने राजस्थान की 4 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान दिया है। तो इनका नाम है अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ये जयपुर के हैं और गायन कला से संबंधित है। मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह जयपुर के हैं। मूलचंद लोढ़ा हैं वो डूंगरपुर के हैं। नेक्स्ट है। भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती मालासर डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर हुई है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड पर ही आकाश मिसाइल पर परेड करने वाले राजस्थान के पहले सेना अधिकारी कौन है? तो चेतना शर्मा है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर जगदीश राणे हैं। सशस्त्र संग्रहालय का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो अलवर के अंदर। पहला योग विश्वविद्यालय मोहनलाल सुकाड़े विश्वविद्यालय के अंदर। कृषि क्षेत्र के अंदर ही राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर में। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने वाला राजस्थान कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व करौली धौलपुर क्षेत्र है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्रों में पहला लीवर ट्रांसप्लांट है वो किस चिकित्सा संस्थान में किया गया है? तो AIIMS जोधपुर के अंदर ही किया गया है। आगे देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो असम का। देखकर विश्वास करो की परिकल्पना पर ही
कोब कैफेटेरिया विकसित कहाँ पे हुआ है? तो काजरी जोधपुर के द्वारा ही विकसित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का लोकार्पण है वो लालसोट दौसा के अंदर हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण हो किया गया है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 है, ये 5वें नंबर के हैं। आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और राजस्थान के द्वारा टोटल 48 पदक वो जीते गए हैं। राजस्थान की किस झील को सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज सेवा शुरू की गई है? तो आना सागर झील है अजमेर के अंदर। जल जन अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही ब्रह्मा कुमारी सैन्य स्थान माउंट आबू सिरोही के अंदर इसको शुरू किया गया है। गुवाहाटी के अंदर आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आगे देखते हैं, राजस्थान भूजल धोवन के नियंत्रण के लिए ही राज्य भूजल संरक्षण व प्रबंधन प्राधिकरण है, ये शुरू किया गया है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य के किस क्षेत्र में यूरेनियम की खोज हेतु 7 ब्लॉकों को एक्सप्लोरेशन रिजर्व किया है? तो सिवाना बालोतरा के अंदर ही। देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी जहां पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंट की प्रतिमा लगेगी, तो पुष्कर अजमेर के अंदर ही। केंद्र सरकार ने सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु ही राजस्थान में कितने सोलर पार्क लगेंगे? तो 9। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, ये कहाँ पे होगा? तो जोधपुर के अंदर। और राजस्थान का पहला कहाँ पे है? तो जयपुर के अंदर। आगे है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने ही राजस्थान की किस ऊर्जा इकाई को भविष्य का ज्वेल ऑफ द डेजर्ट कहा है? तो बाड़मेर ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को ही कहा है। केंद्रीय श्रम रोजगार व पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसे राष्ट्रीय स्तर पर आर्किटेक्चर प्रथम श्रेणी का पुरस्कार दिया है? तो प्रतीक पारासर को। पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत ये है भादवल्ला श्री गंगानगर के अंदर ही। सेव लाइफ अभियान उदयपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड है, ये हंसराज हंस को दिया गया है। व्हीकल स्केपिंग सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो जयपुर के अंदर ही टाटा मोटर्स के द्वारा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ पे स्थापित होगा? तो जोधपुर में। भारत के पहले क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना भूमि आवंटन कहाँ पे की गई है? तो गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर। शिक्षा विभाग किस पहल को लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है? तो नो बैग डे को। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन ये 25 से 27 मार्च को हुआ है। नई दिल्ली के अंदर आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह के अंदर ही जल योद्धा श्रेणी में किसे सम्मानित किया है? तो गायत्री देवी यादव को। केंद्रीय गृह मंत्री की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के अंदर ही प्रदेश का एकमात्र थाना जिसको देश में 10वां स्थान मिला है, तो हिंदू मलोट श्रीगंगानगर के अंदर है। अटल प्रोग्रेस वे राज्य के किस जिले से गुजरेगा? तो बाराकोटा से। राजस्थान की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पालनहार योजना को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की मीटिंग उदयपुर के अंदर हुई है। थर्ड खेलो इंडिया शीतकालीन गेम में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो 10। सशक्त नारी शक्ति भारत अभियान के तहत किसे नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा गया है? तो डॉक्टर नीलम गोयल को। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं? तो 32,869.69 किलोमीटर स्क्वायर है। आरक्षित 37.5 है, रक्षित 56.55 है और अवर्गीकृत है 6.40%। आफरी द्वारा ही ध्रुव मित्र पुरस्कार ऋषिका बिश्नोई को दिया गया है और आफरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन हेतु 3 बटालियन कहाँ पे बनाई जाएंगी? तो बालोतरा, कोटपुतली और सीकर के अंदर। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य है। राजस्थान के कितने जिलों में ही टीबी उन्मूलन सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 दिया गया है? तो 8 को। चौप जयपुर में बन रहे विश्व का 3rd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है वो अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ही कर दिया गया है। केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत ही मुहाना और खातीपुरा में नगर वन बनेंगे, तो ये जयपुर के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। राजस्थान पुलिस की कैंटीन में ही किस खाद्यान्न को जोड़ा गया है? तो बाजरा, रागी और ज्वार को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में ही न्याय दिलाने में राजस्थान का स्थान 15वां है, पहले स्थान पर कर्नाटक है। सौर कार्यशाला में किस सौर मिशन की निगरानी हेतु उदयपुर सौर वेधशाला और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला को चुना है? तो आदित्य L1 मिशन के लिए। करौली जिला प्रशासन द्वारा ही गर्भवती महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो आंचल अभियान। आगे देखते हैं, आरटीडीसी द्वारा प्रस्तावित ढोला मारू कॉम्प्लेक्स है, इसका निर्माण दामोदरा जैसलमेर के अंदर। वन विभाग द्वारा ही पक्षी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन बाड़ी नदी अजमेर के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योजना 2023 राजस्थान को।
मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से ही किसे मारवाड़ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को। राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब आमेर जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत ही आय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए वैसे अधिक कर दी गई है। रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार बाड़मेर, जालोर और पाली उदयपुर के अंदर। ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से सौरभ सक्सेना को सम्मानित किया है। राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कोटा में किया गया है। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत चित्तौड़गढ़ में। गोल्डन कैलाश अवार्ड नानेरा को दिया गया है। आगे देखते हैं, देश के सबसे ऊंचे 24 मंजिला आईपीडी टावर के वास्तुकार कौन है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हैप्पीनेस कंसल्टिंग हैप्पीनेस सर्वे 2022 के अंदर ही राजस्थान की स्थान कौन सा है? तो 27वां है। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता ने ही किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो मंजू चौधरी के द्वारा। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत है उस्वाई मानसिंह अस्पताल जयपुर से की गई है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर के अंदर। राजस्थान हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ पे बनाया जाएगा? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। रेडी टू ईट फूड तैयार तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कॉनफेड है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ही मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली अभियान शुरुआत टोंक के अंदर। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला माउंट आबू सिरोही के अंदर। राजस्थान एसटीजी रिपोर्ट 4.0 के अंदर प्रथम जिला कौन सा है? तो सीकर है। चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर है। देश की पहली सैरोगेट मारवाड़ी घोड़ी ने बछड़ा को जन्म दिया है तो बीकानेर के अंदर, और इसका नाम है राज प्रथमा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस क्षेत्र को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी दी है? तो रामगढ़ ग्रेटर 12 को। नए संसद भवन के अंदर ही लगा लाल ग्रेनाइट पत्थर है, ये लाखा अजमेर का है। प्रतिष्ठित ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजरी ने ही किस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? तो रामबाग प्लेस जयपुर को। ग्रामीण विकास और पंचायती राज स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत ही लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही राज्य का कौन सा जिला प्रथम है? तो सिरोही। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ही राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से सम्मानित किस शख्सियत को ही राजस्थान गौरव पुरस्कार दिया गया है? तो बतुल बेगम को। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलोई जयपुर के अंदर। 5 जून को नई नीति तो ई कचरा प्रबंधन नीति है वो लागू की गई थी। विश्व परिणाम दिवस पर ही 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार योगेंद्र सिंह को दिया गया है। मुस्कान कार्यक्रम के तहत ही प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला जिला अस्पताल कौन सा है? तो जिला अस्पताल डूंगरपुर। देश और दुनिया का पहला गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन राजस्थान ने किया है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स के अंदर ही राजस्थान विश्वविद्यालय के किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है प्रदीप कुमार। आगे है, संत पीपाजी के नाम पर ही कहाँ पे शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो मोहनलाल सुकाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। जीरो वेस्ट विलेज आंधी गांव है जयपुर के अंदर। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का स्थान 8वां है। खेल अकादमियां कितनी है राजस्थान के अंदर स्थापित की जाएंगी? तो 7 जो खेल अकादमियां हैं वो स्थापित की जाएंगी। आगे देखते हैं, भारतीय सेना ने ही नंबर 1 कमान प्रशिक्षण बटालियन द माइटी चेतक बेंगलुरु की कमान किसे सौंपी है? तो मनदीप विरदी को। पश्चिमी राजस्थान में किस संस्था द्वारा ही मैक्सिको की तर्ज पर बिना कांटे का थोर उगाने का करिश्मा कर दिखाया है? तो काजरी जोधपुर ने। राजस्थान के किस जिले में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया है? तो राजसमंद के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत ही राज्य का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कहाँ पे लगाया जाएगा? तो ओसिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर ही। आगे है, देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन उदयपुर के गुलाबबाग के अंदर। विश्व प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने ही देश के किस कस्बे को विश्व के सबसे खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो मंडावा झुंझुनू को। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर ही राजस्थान के खिलाड़ियों ने 33 पदक वो जीते हैं। राजस्थान जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर ही नया कल्चरल क्लब कहाँ खोला जाएगा? तो बीकानेर में। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ही तीरंदाजी में किसे उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड दिया गया है? तो भगवती जाखड़ को। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ही राजस्थान को पवन ऊर्जा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मतलब कैसा पुरस्कार मिला है? तो प्रथम। राजस्थान में हस्तशिल्प व हथकरघा निर्देशालय कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। राजस्थान कला साहित्य और पुरातत्व विभाग द्वारा ही राजस्थानी फिल्मों के लिए किस अभिनेता को सम्मानित किया है? तो राज जांगिड़ को।
एनटीपीसी द्वारा ही विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अपनी पहली रूपटॉप जो सौर विद्युत परियोजना है ये शुरू की है, तो आईआईटी जोधपुर के अंदर। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा ही एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जहां पर नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो जैसलमेर। दक्षिणी एशिया का एचआरडी कांग्रेस ने ही किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो पवन अरोड़ा को। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का बना बॉक्स दिया है, तो इसके वास्तुकार कौन है, तो मोहित जहांगीर है। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी का जो बालाजी प्रतिमा है इसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, तो जो सिसवी गांव है उदयपुर, तो वहां पर इसका शिलान्यास वो किया है। आगे देखते हैं, ब्लू पोट्री के संरक्षण व संवर्धन के लिए ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जयपुर में की गई है। राजस्थान की पहली जल सुरंग से ही बाद कोटड़ा उदयपुर से ही जवाई बांध पाली तक की लंबाई कितनी है, तो 6.77 किलोमीटर। राजस्थान सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है, तो आमेर जयपुर को। राज्य सरकार ने कितने उद्यानिकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की मंजूरी दे दी गई है, तो 4 को। सत्यव्रत रावत चूड़ा पैनोरमा का निर्माण चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी को किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है, तो आयरलैंड का। 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन पुणे के अंदर हुआ है और इसमें गोल्ड मेडल है वो नीतिका बंसल ने जीता है। आगे है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत ही राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, तो 8। राजस्थान की स्कूलों में ही बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत ही। राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब कहाँ पे स्थापित होगी, तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ही किस संस्था को वाणिज्यिक निर्यात श्रेणी में सहज विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है, तो रिक्को को। राजस्थान पर्यटन उद्योग के लिए ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये भीम सिंह को दिया गया है। राजस्थान सरकार ने कहा एडवेंचर जोन और टोकिक डायनासोर पार्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं, तो मंडोर जोधपुर के अंदर ही। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के राजस्थान हिस्से का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है, तो 8 जुलाई 2023 को ही किया है। वीर तेजा शोधपीठ का गठन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा ही राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है वो किस थीम पे किया है, तो सस्टेनेबल टूरिज्म की थीम पर ही। हैदराबाद के अंदर संपन्न सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के अंदर ही राजस्थान के लिए कांस्य पदक किसने जीता है, तो युगल चेलानी के द्वारा। आगे देखते हैं, ओजी से एक आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है, तो अमनी लेखरा के द्वारा। राजस्थान का पहला पीएम कौशल स्किल हब किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, तो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंदर इसको खोला जाएगा। आगे देखते हैं, मालदीव के अंदर आयोजित साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के अंदर ही उदयपुर के अनिल चौधरी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा ही 2023 पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार है वो भानु भारती को दिया गया है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ डोर टू डोर अभियान के तहत ही देश में बीमा क्लेम वितरण के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो पहला है। क्रोएशिया के अंदर आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में ही राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो अमनी लेखरा के द्वारा और रुद्रांश खंडेलवाल के द्वारा। मुंबई में राज्य के किस अधिकारी को ही एक्जलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो पवन अरोड़ा को। चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल कहाँ पे तैयार किया गया था, तो नवरत्न प्रजापति के द्वारा ही तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री ने ही फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो को चंदन की लकड़ी से बनी रॉयल वीणा की कलाकृति है उसके वास्तुकार कौन है, तो मोहित जहांगीर हैं। विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर किसको बनाया है, तो नारायण सिंह को। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेमोलॉजी की स्थापना सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का जो पायलट प्रोजेक्ट है कहाँ पे शुरू किया गया है, तो उदयपुर में। पीएम प्रणाम योजना 27 जुलाई को सीकर से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। ब्राजील के अंदर आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में ही राज्य के किस खिलाड़ी ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो अभिनव शर्मा, पीयूष और गौरवांशी शर्मा के द्वारा। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का 4th राज्य है। वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता उद्देश्य से किस जिले में एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान चलाया है, तो बीकानेर के अंदर। राज्य का पहला ट्रांसजेंडर जन प्रमाण पत्र किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, तो नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा ही।
अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट मोनिका जाट और राष्ट्रीय पैरा स्विमर पंकज कुमार है, ये किस जिले द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकन बनाए गए हैं? तो बीकानेर के द्वारा ही। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 के अनुसार ही राज्य मेला प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु किस संस्था के साथ में MOU किया है? तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ में। राज्य विधानसभा में ही राजस्थान मर्द शरीर का सम्मान पुरस्कार 2023 का पारित हुआ है, तो 20 जुलाई 2023 को। केंद्र सरकार की ओर से ही शहरों के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में राजस्थान का कौन सा शहर प्रतिभागी रहा है? तो जोधपुर। न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का पहला शहर राजस्थानी है। 7 जंगल सफारी वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो जयपुरी है। इनकम टैक्स पर राजस्थानी भाषा में पहली किताब आओ कलाम अर लाग देवनी के लेखक कौन है? तो राजेंद्र सिंह राजपुरोहित है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन जोधपुर में। विधानसभा के अंदर राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग जो कर्मकार विधेयक 2023 पारित कब हुआ है? तो 24 जुलाई को। चीन के चेंगटू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 9। नो बैग डे के तहत ही माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया जाएगा? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। चांगओन दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंदर ही राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो संदीप बिश्नोई के द्वारा। और इनका खेल कौन सा है? तो निशानेबाजी में। अटल भूजल योजना से ही किसानों को जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो 75%। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? तो प्रसव जांच ऐप को। 1200 करोड़ की लागत से ही दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फंड कहाँ पे तैयार किया जाएगा? तो कोटा के अंदर चंबल नदी पर। 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 17। मिशन वात्सल्य योजना का संचालन है वो बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा ही किया गया है। आगे है, ब्राजील में हुई मूक बादिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पीयूष के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा ही मोती महल और अमर होल विरासतों के संरक्षण हेतु जीर्णोद्धार की घोषणा किस जिले से संबंधित है? ये तो झुंझुनू से। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर के अंदर हुआ है। राजस्थान उर्दू अकादमी फेलोशिप किसको प्रदान किया है? तो सीन कोफ निजाम को। राजस्थान के उत्पादों को GI टैग दिया गया है, तो उदयपुर की कोफ्तागिरी मेटल, जोधपुर की बंदेज, बीकानेर की कसीदागारी और उस्ता कला को। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 337 के तहत ही राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम कौन सा है? तो अलवर नगर निगम। देश की पहली AI आधारित मेरिटरी चेयर कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो IIT जोधपुर के अंदर। विनिपेग कनाडा के अंदर आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में ही किस खिलाड़ी को टारगेट आर्चरी स्वर्ण पदक जीता है? तो रजत चौहान के द्वारा। सॉरी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? तो 55 का। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा ही 32वां मारवाड़ रत्न अवार्ड है, ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से ही जोधपुर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है वो 4 से 6 मार्च को किया गया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी के अंदर ही गोल्ड अवार्ड है, ये जन आधार योजना को दिया गया है। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर। सहकारी डायनासोर थारासोरम की नई प्रजाति के जीवाश्म के अवशेष वो कहाँ पे मिले हैं? तो जैसलमेर के अंदर। आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना बीकानेर में। ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड तो जल संसाधन विभाग के द्वारा ही। राजस्थान वन नीति 2023 के तहत ही राज्य में कितने % वन होने चाहिए? तो 20%। और ये वन नीति आई कब थी? तो 5 जून 2023 को। आगे देखते हैं, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ इमेटोलॉजी की स्थापना सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने के लिए अभियान सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ही वर्ष 2023-24 के लिए राज्य को कितनी राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं में की मेजबानी सौंपी है? तो 6 की। चंदन की आनुवांशिक विविधता के आकलन के लिए ही केरल वन अनुसंधान संस्थान को किसके साथ में MOU हुआ है? तो IIT जोधपुर के साथ में। 15 अगस्त 2023 को ही संविधान की उद्देशिका पर मौलिक करते हुए की वाचन का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य द्वारा बनाया गया है? तो राजस्थान के द्वारा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ है, ये 15 अगस्त को किया गया है। G20 देशों की व्यापार व निवेश कार्य समूह की बैठक रामबाग पैलेस जयपुर के अंदर हुई है। महिला बाल विकास विभाग ते वात्सल्य अभियान से संबंधित है।
भुवनेश्वर के अंदर आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप के अंदर ही 400 मीटर स्टाइल वर्ग में चेलानी जो युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा सेंटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में। पूर्वी रास्ता नहर परियोजना के तहत कुल कितने बांधों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, तो 79 को। अल्पसंख्यक शोध पीठ की स्थापना मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में। पत्रकारिता के क्षेत्र में ही राजस्थान उर्दू अकादमी वर्ष 2021-22 के तहत ही बीकानेर अवार्ड किसको दिया गया है, तो चांद मोहम्मद को। 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जवान को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, तो मेजर मुस्तफा बोहरा को। राज्य स्तरीय बुकर पुरस्कार, तो पहले स्थान पर है नागौर की बस्ती देवी को, जिनको कि सेकंड पे कोटा की शबनम है, थर्ड पे है जैसलमेर के प्रेमचंद जी। 19 पट्टू के लिए ही दिया गया है। जन आधार पाने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर नूर शेखावत है। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 किस थीम पर है, तो खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो युग चेलानी के द्वारा। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय का शिलान्यास जोधपुर के अंदर। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा ही आखिरी जोधपुर के किस अधिकारी को लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया गया है, तो रत्नाराम लोहरा को। मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकास, तो रविंद्र मंच जयपुर को किया जाएगा। संविधान आपके द्वार कार्यक्रम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन एग्रीटेक के क्षेत्र में ही किस जिले में स्टार्टअप EF पॉलीमर को सेकंड स्थान दिया गया है, तो उदयपुर को। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज पहली जो मेवाड़ी फिल्म कौन सी है, तो अंगूठो है। पहला लोक देवता जिसका प्रसाद डाक विभाग द्वारा ही घर घर पहुंचा जाएगा, तो बाबा रामदेव जी जैसलमेर को। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नया नाम अमृता देवी कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आशा रानी सुमन को दिया गया है, जो कि अलवर की रहने वाली हैं, और शीला आशोपा जो कि जोधपुर की रहने वाली हैं। ये क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट है। राजस्थान प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव को। श्रमिकों को आर्थिक व सामाजिक सबल देने हेतु न्यूनतम मजदूरी दर कितनी रुपए बढ़ा दी गई है, तो 26 रुपए प्रतिदिन। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के तहत ही राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो इंदर सिंह कुदरत को दिया गया है। एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक आयोजन पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय, तो सिसवाली 12 के अंदर। विमुक्ति घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस पहली बार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है, तो रिया राधानी का, और ये अजमेर की रहने वाली है। मिशन स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत ही ई एजुकेशन का शुभारंभ है वो 5 सितंबर को किया गया है। मथुरा दास माथुर अवार्ड है, ये 30वें नंबर के दिए गए हैं। सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, सब जूनियर वर्ग के अंदर परव झालानी को, और दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है वो अंकित चौधरी है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना चाकसू जयपुर में की गई है। पैरा स्पोर्ट परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण है SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है ये वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ 6 सितंबर को। स्कूल आफ्टर स्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ई एजुकेशन बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। किस संस्था ने कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट तकनीक पर आधारित अच्छी इंडोर वायु गुणवत्ता उपकरण विकसित किया है, तो IIT जोधपुर के द्वारा। आगे है सरकारी स्तर पर पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर SMS जयपुर में। इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना 10 सितंबर को निवाई टोंग से शुरू की गई है। पर्यावरण स्कूल की स्थापना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में। भाषा व पुस्तकालय विभाग राजस्थान द्वारा हिंदी साहित्य विद्या में हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की ओर से ही राष्ट्रीय अमृत पुरस्कार है ये पंडित गिरधारी महाराज को दिया गया है। कोलंबो श्रीलंका के अंदर आयोजित दक्षिण एशियन यूथ गेम 2023 में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका नाम है भानु सिंह, अंजू चौधरी और हेमंत सिंह राठौड़। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना जयपुर में। GST एम्प्लीनेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना जयपुर और जोधपुर के अंदर की गई है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 31 मार्च 2024 को इसको बढ़ा दिया गया है। राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस का निर्माण है ये उदयपुर में किया जा रहा है सांपों की सुरक्षा के लिए ही। वुड बर्निंग पेंटिंग बनाने वाली यंग आर्टिस्ट पूजा पुरी गोस्वामी का संबंध बीकानेर से है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन मानसरोवर जयपुर में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जोधपुर में। अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो ये पहला स्थान है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
राज्य का सेकंड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये बोरोनाडा जोधपुर के अंदर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी खोलने की मंजूरी MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। स्वदेश योजना के तहत ही कृष्णा सर्किट के अंतर्गत किस मंदिर के अंदर म्यूजियम ऑफ ग्रेस का निर्माण किया गया है, तो श्रीनाथ मंदिर राजसमंद के अंदर। 19वें एशियन गेम्स के अंदर ही रोइंग स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो अर्जुन लाल जाट के द्वारा। आगे है महिला सशक्तिकरण नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा है, श्रीगंगानगर के अंदर शुरू किया गया है। कसारवाड़ी एनीकट व सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास अनास नदी बांसवाड़ा के अंदर। पैरा वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप पेरू लीमा के अंदर इसका आयोजन किया गया है और अवरी लेखरा ने 3 पदक जीते हैं इसमें। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन जोधपुर के अंदर। एशियन गेम्स 2023 के अंदर ही जयपुर के किस खिलाड़ी ने 50 मीटर 3 पोजीशन के गेम्स के अंदर ही रजत पदक जीता है, तो मनिनी कौशिक के द्वारा। देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण डीडवाना कुचामन के अंदर। चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर ही वेस्ट टू वंडर थीम पार्क है, ये आंगवड़ा गांव है जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों के अंदर सर्वाधिक पदक है, वो हनुमानगढ़ ने जीते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्ट सिटी अवार्ड शालिनी अग्रवाल को दिया गया है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन IAS वीनू गुप्ता हैं। राज्य की 4th जंगल सफारी है, वो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थापित की गई है। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी 2023-24 के आई सूर्यमल मिशन जो शिखर पुरस्कारों किसको दिया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलशन ग्रोवर को दिया गया है। मलेशिया के अंदर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक देवराज सिंह है, सीकर के रहने वाले हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने ही भ्रूण प्रत्यवन विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चे का नाम क्या रखा गया है, तो राज हिमानी रखा है। आगे है महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा ही मक्का की नई किस्म विकसित की है, तो इसका नाम है प्रताप शंकर मक्का 6। राजस्थान लोकसभा आयोग की सदस्य कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर आयुष खान और कर्नल केसरी सिंह हैं। एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर नेत्रा जोधपुर के अंदर। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल व फैसिलिटी सेंटर का शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर जो बीकानेर हाउस है वहां पर किया गया है। जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन उदयपुर में। डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा ही 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव है, इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया है। राजस्थान में वोटों के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा की सीट जोटवाड़ा जयपुर में है और सबसे छोटी है किशनपोल जयपुर के अंदर। राजस्थान पुलिस ने CID इंटेलिजेंस के किस निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्रालय का उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है, तो मनीष गिल को। भारत स्काउट व गाइड की प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार से दिनेश कुमार जो अहमपा है इनको दिया गया है। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ है, तो यह है भरूखीरा बीकानेर के अंदर। बटन रोज उपन्यास रजनी में मोरवाल का है। राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज का गौरव अवार्ड 2023 रेखा जैन प्रकाश को दिया गया है। राजस्थान के किस जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों के आविष्कार से सस्ता यूरिया बनाया है, तो डॉक्टर रमेश रलिया के द्वारा। राजस्थान हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर ही जयपुर के अंदर आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह के मुख्य अतिथि कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं। मारवाड़ उत्सव 27 अक्टूबर को शुरू हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा ही चुनाव संबंधी कार्यों को त्वरित निराकरण के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इनको याद रख लीजिएगा।